जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। जय जय सर्व सत्वमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। सर्व सत्वमय कलेवर है उनकी। जैसे कृष्ण की देह अपराकृत है, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी की देह भी अपराकृत है। तो उस पुत्र को देख करके दुई जन हरिलेन आनंद स्वरूप, पुत्र की मुखाकृति को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके दोनों जन अत्यंत जो है वह आनंद को जो है प्राप्त हुए। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आनंद की ये दशा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। समस्त नारियां अस्त व्यस्त होकर के वहां आने लगी। सब जय जयकार कर रही है, बंधु बांधव भी आ रहे हैं। और आनंद होयलो जगन्नाथेर भवन, जगन्नाथ मिश्र जी का घर जो है वह आनंदमय हो गया। पीछे वर्णन आएगा, हरिनाम पूर्ण होयला शचिर भवन। शची देवी का भवन जो है वह हरिनाम से जो है पूर्ण हो गया। नीलांबर चक्रवर्ती श्रीमद महाप्रभु जी के नाना है, और वो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य थे। अब बालक का लग्न जो है वह देखना चाहते हैं। बालक का लग्न देख रहे हैं। पूर्व में यह प्रसिद्धि थी कि नवद्वीप में एक महाराज पैदा होगा, एक महाराज जन्म लेगा। लग्न देख करके श्री नीलांबर चक्रवर्ती वह विस्मित हो गए कि क्या ये वही महाराज है। ऐसी भविष्यवाणी पूर्व में होती थी। उन्होंने कहा कि इस बालक में जो महिमा दिखलाई देती है वह तो राजतुल्य अर्थात सर्वोत्तम, यह वाक्य से बालक का महात्म्य सुष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इसके लग्न में जो लक्षण दिख रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है, वह ग्रहों की स्थिति को देख करके केवल इतना ही कह देना कि ये महाराज है, इससे इनके महात्म्य को सुष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। थोड़े ही समय में क्या करेगा, ये बृहस्पति को भी जीतने वाला होगा। विद्या में समस्त गुणों का भंडार जो है हो जाएगा। अब वहां पर एक और दूसरे ब्राह्मण भी थे जिन्होंने महाप्रभु जी के जो कुंडली है, जो लग्न है, उस लग्न को पढ़ा। विप्र ने कहा, अरे ये बालक तो साक्षात नारायण है, ये सर्वधर्म की स्थापना करेगा, इससे अपूर्व जो है प्रचार होगा, ये समस्त जगतवासियों का उद्धार करेगा। और ब्रह्मा शिव सुख यह वांछे अनुषण, जो ब्रह्मा जी श्री शिव जी श्री सुखदेव गोस्वामी भी जो वस्तु हर्षण, जिसकी मांग, जो हर्षण मांगते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, वही वस्तु इस बालक के द्वारा सभी को जो है प्राप्त होगी। और इस बालक का एक विशेष गुण होगा, सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने, सर्व जगतेर प्रीत हईवे इहाने। सब जीवों पर यह बालक अत्यंत दयालु होगा, और इसको दर्शन करने से निर्वेद की उत्पत्ति होगी। निर्वेद माने वैराग्य। वैराग्य भक्ति का भूषण है। वैराग्य भक्ति की सहज उत्पत्ति है। भक्ति की प्रगति का जो एक बहुत विशेष मापदंड है, वो है जगत से विरक्ति। जगत विरक्ति ही कहीं किसी की भक्ति वृद्धि हो रही है या आश्रयता को प्राप्त कर रही है, वो उसके जगत से वैराग्य के माध्यम से पता चल जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, जनयतु आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम। वैराग्य की उत्पत्ति व्यक्ति को संसार से होएगी, ये भक्ति का प्रधान लक्षण है। आरंभ में इससे ही देखा जाता है कि वो विरक्त हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो आसक्त ही है तो इसका मतलब कहीं एकांत में पाप क्रिया इत्यादि
या गुरु वैष्णव की अवहेलना अवश्य हो रही है, अन्यथा जगत से वैराग्य उत्पन्न तो होना स्वाभाविक है भक्ति के अंदर। तो महाप्रभु जी के विषय में क्या कहा? सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शन। निर्वेद उत्पन्न होगा इसको देख करके, इस बालक को देख करके जगत जगत से लोगों का वैराग्य होगा। क्यों? क्योंकि इस बालक के सन्निकट आकर के एक बहुत ही उच्च वस्तु की उपलब्धि होगी सबको। और उच्च वस्तु क्या होगी? आत्मधर्म की उपलब्धि होगी। मैं कौन हूँ ये जिज्ञासा उसके भीतर उत्पन्न होगी, और उस अपने आत्म स्वरूप को प्राप्ति की चेष्टा फल स्वरूप जगत की इतर वस्तु, कृष्णेतर वस्तुओं से उसका वैराग्य होगा। और सब जगत के लोग इससे बहुत प्रेम करेंगे। बिल्कुल कृष्ण लीला में जो गर्ग ऋषि ने कहा समस्त वही बातें यहाँ पर वो जो विशिष्ट ब्राह्मण है महाप्रभु जी के विषय में कह रहे हैं कि सर्व जगत, सब जगत की प्रीति इस बालक से होगी। और अन्यों की क्या बात की जाए, जो विष्णुद्रोही यवन भी हैं वह भी इस शिशु के चरणों का भजन करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों में इसकी कीर्ति का गान होगा और सब वर्णाश्रम के लोग इस शिशु को प्रणाम करेंगे। ये बालक कैसा है? भागवत धर्ममय इहान शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। इसका शरीर ही भागवतमय है। पीछे जाकर के जब महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार के बाद जब अनेक वस्तु उनके समक्ष रखी जाएंगी बालक की रुचि को जानने के लिए, तो महाप्रभु जी समस्त वस्तुओं को उपेक्षित करते हुए श्रीमद् भागवतम जी का आलिंगन कर लेंगे। क्योंकि भागवत में भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व की जो व्याख्या है, जिसमें किसी प्रकार का कैतव धर्म नहीं है, इसलिए भागवत धर्म का याजन करना इतना सहज नहीं है। भागवत सुनना ठीक है, पर भागवत धर्म का याजन करना, भागवत धर्म का पालन करना, आत्म धर्म के ऊपर ही संपूर्ण भागवत आधारित है। अपने निज स्वरूप को जानना ही भागवत जी का लक्ष्य है। मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसको जानना भागवत जी का लक्ष्य है। उस आत्मा में भी विशिष्ट रूप से मेरा संबंध श्री कृष्ण से है, और उसमें भी और विशिष्टता की बात की जाए तो ब्रजवासियों के अनुगत्य में और विशिष्ट होने पर श्रीमती राधिका दास से। पर पहला आरंभ कहाँ से होगा? देह नहीं। क्योंकि जब ये मानेगा मैं देह नहीं हूं तब वैराग्य आएगा। अगर देह मान करके भजन करेगा तो जगत से वैराग्य आएगा नहीं, ऊपर ऊपर से बात करता रहेगा और देह तो मान रखा है तो देह के कार्यों में लिप्त रहेगा। पर जब ये भाव प्रधान रहेगा, जब ये भाव प्रधान रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर की आवश्यकताएं वैसी कम हो जाएगी। क्योंकि जो जितना अपने आप को शरीर मानेगा उसकी आवश्यकताएं शरीर की उतनी ही ज्यादा रहेगी। फिर जीवन यापन के लिए, शरीर को धारण करने के लिए जो अल्प वस्तु आवश्यक है उसको संग्रह कर लेगा, विरोधी वस्तुओं का परित्याग कर देगा। इसीलिए ही भागवत ने पहले आत्म धर्म के विषय में विशेष चर्चा करी है। तो भागवत धर्ममय इहान शरीर, इसका शरीर कैसा है? इनका शरीर भागवत के ही समान है। यह और भागवत धर्म अभिन्न है। और देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर, ये सबकी भक्ति करेगा। पिता की भी भक्ति करेगा, माता की भी भक्ति करेगा। देव ब्राह्मण गुरु सबका बहुत धीर भक्त होगा। अब ये सब जब लग्न पढ़ने लगे जिस प्रकार से विष्णु भगवान अवतीर्ण होकर आचरण, जिस प्रकार से श्री विष्णु भगवान अवतीर्ण होकर आचरण द्वारा धर्म संस्थापन करते हैं, ये बालक भी उसी प्रकार समस्त कर्म करेगा। लग्न के कितने शुभ लक्षण है इसको कहने में, उसको वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है। तब वो ब्राह्मण श्री मिश्र पुरंदर श्री जगन्नाथ मिश्र जी को पुनः पुनः जो है उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे।
धने धन्य तुम्ही मिश्र पुरंदर भाग्यवान। यार ए नंदन तार रहु को प्रणाम। आज जिनका ऐसा पुत्र हो उनको जो है मैं प्रणाम करता हूँ। आप अत्यंत भाग्यवान। मैंने इनके लग्न को पढ़ा, जन्म पत्रिका को मैंने पढ़ा। मैं इनकी जन्म पत्रिका पढ़ने से ही मैं भाग्यवान हो गया। मैं इनकी जन्म पत्रिका पढ़ने से भाग्यवान हो गया। और जन्म पत्रिका पढ़ने के पश्चात उन्होंने महाप्रभु जी का प्रथम नाम बोला विशंभर, द्वितीय नाम बोला नवदीप चंद्र। पीछे जाकर के स्त्रियों ने कहा कि यार ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाय, शेषय जन्मे तार नाम ये निमाय। ये स्त्रियों का दिया गया नाम था। निमाई शब्द जो है वो ब्राह्मणों द्वारा नाम नहीं दिया गया था। जो ब्राह्मणोचित नाम जो जन्म पत्रिका के अनुसार नाम दिया था, वह नाम दिया था विशंभर या नवद्वीप चंद्र। ये दो नाम दिए थे। पर निमाई नाम जो था, स्त्रियों ने कहा यार ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाय। इससे पहले बहुत सी ज्येष्ठ कन्याओं का शरीर छूट गया था। 8 कन्याओं का शरीर छूटने पर नवम में श्री विश्वरूप और दशम में श्रीमद महाप्रभु जी आए थे। तो अनेक कन्याओं का शरीर छूट गया था और इनका शेष में जन्म हुआ है, बाद में जन्म हुआ है। शेष ही जन्मे, इसके इसके हिसाब से नाम इनका क्या होगा? निमाई होगा। क्यों नाम निमाई होगा? इसलिए होगा क्योंकि निमाई शब्द कहते ही जीव में कड़वाहट, तिक्तता का बोध होता है। नीम शब्द कहते ही जीव में क्या होता है? तिक्तता का बोध होता है, जीव में कड़वाहट आती है। तो यमराज जब इनका नाम लेंगे तो उनके जीव में कड़वाहट आएगी और इसलिए वो इनका नाम लेंगे नहीं। जैसे श्री कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधु भाव से युक्त समस्त ब्रजवासी हैं, ऐसे ही श्रीमद् महाप्रभु से युक्त निरंतर लौकिक सद्बंधु भाव युक्त कौन? यह समस्त नवद्वीपवासी। ये समस्त नवद्वीपवासी भी उसी भाव को ही धारण जो है किए हैं। तो एक नाम दे दिया। पहले कहा हेन कोष्ठी गणिलांगामि भाग्यवान, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैंने इसकी जन्म पत्रिका की गणना की। श्री विशंबर नाम हईवे यान, इसका नाम होगा विशंबर। दूसरा नाम कह दिया इहान बलेवे लोक श्री नवद्वीप चंद्र, इसको लोग श्री नवद्वीप चंद्र के नाम से जानेंगे। ए बालक केवल जाने परानंद, ये बालक केवल और केवल आनंद को ही जानता है, इसलिए इसको समस्त लोग नवद्वीप चंद्र के नाम से भी जानेंगे। अब ऐसे अद्भुत वचन सुने, पर एक बात उस ब्राह्मण ने छिपा ली कि इसके लग्न में, इसकी जन्म पत्रिका में सन्यास भी जो है लिखा हुआ है। हर्ष के समय में विषाद युक्त और शोक युक्त बात ना कह करके उन्होंने उस बात को छुपा लिया, क्योंकि सब लोग बड़े हर्षित हैं, इस बात को अभी नहीं कह सकते हैं। तो ये सब जब सुना, बालक की जन्म पत्रिका इस प्रकार की है, दोनों शिक्षक जी माता और श्री जगन्नाथ मिश्र अत्यंत प्रसन्न हुए। दान देने की इच्छा हुई। वृंदावन दास ठाकुर ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया, किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे। कुछ नहीं है उनके पास, वो दरिद्र नहीं है, सुदरिद्र है, पर फिर भी आनंद से परिपूर्ण है। जगत में व्यक्ति के पास बहुत धन है, पुत्र पौत्र सब है, पर आनंद नहीं, अभाव बना हुआ है। और ये इस जगत का एक जो है वह हर काल में यही सत्य है। भागवत जी के भी किसी पात्र को उठा के देखो, उसमें भी अनेक ऐसा वर्णन आता है। धन धान्य है पर अभाव बना हुआ है, पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, ये नहीं है, बस इस अभाव निरंतर बना हुआ है। और जगन्नाथ मिश्र कैसे है? किछु नहीं सुदरिद्र, सुदरिद्र है बाह्य दृष्टिकोण से। क्यों सुदरिद्र है? ब्राह्मणोचित जीवन जीते हैं, संतोष युक्त है, कोई धन की लालसा से अपने जो ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करते हैं, पर फिर भी आनंद में है।
क्यों उनके यहाँ ऐसा बालक जो है प्रकट हुआ है। विप्रेर चरण धरी मिश्र एक मिश्र चंद्र कांदे। रोते रोते श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने उस ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया। अब वो ब्राह्मण की जो चरण पकड़े, उस ब्राह्मण ने भी श्रीमन जगन्नाथ मिश्र जी के चरणों को पकड़ के वह भी रोने लगे। और सारा का सारा जगन्नाथ मिश्र जी का भवन जो है वो क्रंदनमय हो गया। सब लोग यह देख करके आनंद से हरि हरि बोलने लगे। महाप्रभु जी की इस जन्म कुंडली को सुनकर के सभी बांधव बांधव जय जयकार मंगल गाने लगे, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और उसमें ही देवताओं की स्त्रियां भी आकर के सम्मिलित हो गई। देव स्त्रियां मनुष्यों के बीच में आ गई। जन्माय न प्रभु सब मानुष भीतर। जैसे महाप्रभु ने स्वयं अपने पार्षदों का जन्म मनुष्यों के भीतर कराया, कोई पहचान नहीं पा रहा था, ऐसे ही देवताओं की स्त्रियां भी जो हैं वह भी जगन्नाथ मिश्र जी के इस जगन्नाथ मिश्र जी के उत्सव में, जैसे नंद महोत्सव है वैसे ही जगन्नाथ मिश्र जी का ये जो उत्सव है उसमें सब स्त्रियां भी जो है आने लगी। देव स्त्रियां, कोई पहचान नहीं पा रहा था। देव नरे एकत्र हौल भालमते। देव और मनुष्य दोनों एकत्र हो करके इस प्रकार का मंगल मना रहे थे। अब अदिति जो है देव माता वह भी आई हैं, महाप्रभु जी को चिरायु आशीर्वाद दे रही हैं और धान और दुर्वा लेकर के महाप्रभु जी के मस्तक पर को स्पर्श किया और हंसते हुए महाप्रभु जी के मस्तक पर रखकर कहती आपकी चिरायु, मेरे आप चिरकाल तक पृथ्वी पर लीला करें, इसलिए चिरायु कह दिया। अब शची देवी विचार कर रही हैं कि ऐसी अपूर्व सुंदरियां हमारे घर में आ रही हैं, पहले तो कभी देखा नहीं इनको नवद्वीप में, इन स्त्रियों को कोई निमंत्रण नहीं दिया, मैंने तो किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण के सब आ रहे हैं। सब शची माता जी के छोटे से आंगन में आए जा रहे हैं और असंख्य अबुर्द अबुर्द लोग, लक्ष लक्ष लोग उस आंगन में आ गए। इस पर अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए, मानुषी बुद्धि को, इसको कवि की केवल कल्पना नहीं समझना चाहिए। यह भगवान की अघटन घटन पटी शक्ति है, जहाँ पर धाम संकुचित और विस्तारित अपनी इच्छा से होता है। आंगन छोटा सा है पर उसमें भी लक्ष लक्ष लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं और अभूतपूर्व सुंदरियां आ रही हैं। तो सब आती हैं, शची माता कुछ पूछना चाहती हैं पर पूछ नहीं पाती उनसे। तो सब लोग शची मैया की चरण धूलि को मस्तक पर लेकर के उनकी परिक्रमा करती हैं, पर शची मैया के मुख से कुछ वचन नहीं निकलता उनको देख करके। अब जगन्नाथ मिश्र जी घर में अपूर्व आनंद हो रहा है, जिसका वर्णन श्री शेष जी और वेद भी नहीं कर सकते। समस्त नवद्वीप जो है वह आनंद युक्त जो है उस समय हो रहा था। वृंदावन दास ठाकुर जी ने अब आगे बहुत महत्वपूर्ण प्यार कहे, बड़े महत्वपूर्ण प्यार कहे आगे। कह रहे चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुन पूर्णिमा ब्रह्मादि यही तिथि करे आराधना। महाप्रभु जी की जन्म यात्रा कब? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। अपने ग्रंथ श्री नवदीप महात्म्य भी श्री भक्त ठाकुर जी ने भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जी के दर्शन करने का विशेष फल बताया। प्राय हम लोग नहीं जाते, मतलब मैं तो जाता हूँ दो चार लोगों को लेकर के, पर प्राय हमारे मठ से लोग उस दिन जाते नहीं। होली का दिवस होता है तो लोग जाते नहीं उस तरफ, पर भक्त ठाकुर ने विशेष करके बताया है फाल्गुन पूर्णिमा यही दर्शन करे। जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर महाप्रभु जी का दर्शन किया जाए, अब वो दर्शन की विधा अलग अलग है, दर्शन का भाव अलग अलग है, वो सब बातें हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर कुछ वाक्यों को प्रत्यक्ष ही लिया है, सिर्फ उनको लक्षणावृत्ति से ना लेकर के उनके स्पष्ट उनके अर्थ को ही ले लिया है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर कोई वहां महाप्रभु जी के जन्म स्थान पर जाकर के दर्शन करे तो गौर नित्यानंद तार सहाय हो, या महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी उस व्यक्ति के बड़े सहायक हो जाते हैं। और पिछले कितने वर्षों से मैं दो चार पांच लोगों को लेकर के मैं वहां जाकर के पूरे चैतन्य भागवत का 1.5-2 घंटे पाठ करके आते हैं पूरा।
इस समय जितनी भी ये प्रकरण है सारा का सारा लीला स्थली के स्थान लीला स्थली पर बैठ करके इन सब चरित्रों को पढ़ने से विशेष जो है एक भाव की उत्पत्ति होती है, स्थान से संबंध भी जो उत्पन्न होता है। तो महाप्रभु जी की जन्म यात्रा वो कब है? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन है, और बड़ा सहज दिन होना चाहिए, वो क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। उस दिन की जितनी भी लीला वर्णन श्री कविराज गोस्वामी जी ने थोड़ा जो किया नदिया उदयगिरी में या वृंदावन दास ठाकुर की, इस सब का मूल पाठ करने से क्या होगा? महाप्रभु जी के प्रति एक बहुत सहज प्रीति होएगी, बहुत सहज प्रीति होएगी। वरना महाप्रभु जी का जो चरित्र है उसको वृंदावन दास ठाकुर ने एक अलग दृष्टिकोण से गाया, उसने कविराज गोस्वामी जी ने उसको एक अलग दृष्टिकोण से गाया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्रह्मा जी भी जो है इस तिथि, ब्रह्मा आदि ये तिथि करे आराधना, ब्रह्मा जी भी महाप्रभु जी की तिथि की आराधना करते हैं। परम पुण्य तिथि भक्ति स्वरूपिणी, जो फाल्गुन पूर्णिमा का दिवस है ये क्या है? भक्ति स्वरूपिणी है। भक्ति देवी ही साक्षात इस दिन प्रकट होती है। ये भक्ति स्वरूपिणी तिथि है, भक्ति से अभिन्न है, भक्ति को जन्म देने वाली तिथि। क्योंकि महाप्रभु जी कौन है? भक्ति के सबसे मुख्य अंग, उसके जनक है। कलिकाल में सहज रूप से ही उनकी प्राप्ति के उपाय को लेकर के स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। सबे जीवे प्रति कृष्ण वत्सल होइया, सब जीवों के प्रति जब कृष्ण वत्सल होए, महाभक्त सब जन्मायन उद्धार करिया, महाभक्तों को अपने जन्म दे करके सबका उद्धार जो है कराया। तो ये परम पुण्य तिथि भक्ति स्वरूपिणी, ये क्या है? ये भक्ति स्वरूपिणी तिथि है। और यही अवतीर्ण हैला, इसी दिन ही जो है वह हैलेन द्विजमणि, इसी दिन जो है श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार जो है उनका अवतरण जो है हुआ है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने दो तिथियों का फिर विशेष वर्णन किया, और नीचे वैष्णव तिथि का भी। ये सब प्यार मैंने मार्क कर रखे हैं उसके अंदर, ये बड़े महत्वपूर्ण प्यार हैं। ये सब हर तिथि पे इन प्यारों का प्रयोग होता है। कि नित्यानंद जन्म माघे शुक्ल त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुन पूर्णमासी। नित्यानंद प्रभु जी का जन्म कब? माघ शुक्ल त्रयोदशी, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन। और गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुन पूर्णमासी, फाल्गुन पूर्णमासी के दिन श्रीमद महाप्रभु जी का प्रकाश हुआ है। सर्व मंगल यात्रा ए दो ही पुण्य तिथि, ये समस्त प्रकार के मंगल इस तिथि में स्वाभाविक ही अधिष्ठान करते हैं। कोई लग्न इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं, कोई समय काल देश की पवित्रता जो है वह देखने की आवश्यकता नहीं, जब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। सर्व मंगल यात्रा ये दो ही पुण्य तिथि, सर्व शुभ लखन अधिष्ठान है इथि, सब प्रकार के शुभ लग्न जो है वो इन्हीं दो तिथियों में ही है। और एक फल श्रुति दे दी इन तिथियों का पालन करने की। एतके दोई तिथि करे सेवन, कृष्ण भक्ति होए खंडे अविद्यार बंधन। इन दो तिथि का पालन करने से क्या होगा? सेवन करेगा इस तिथि का, इस तिथि का जैसा शास्त्र विधान है वैसा पालन करेगा, भागवत कथा कीर्तन युक्त होकर इन तिथियों का पालन करेगा, वैष्णवों के सन्निकट उपस्थित होकर के इन तिथियों का पालन करेगा। बिना वैष्णवों के निकट उपस्थित होकर के तिथि पालन करना संभव नहीं। तो जिसके सन्निकट वैष्णव जन है इनके निकट जाकर के ही ये तिथि पालन होनी चाहिए। नहीं है, बहुत दूर है, तो समझ में आता है। तो एतके दुई तिथि कर्ण पालन, कृष्ण भक्ति होय, कृष्ण भक्ति प्राप्त होएगी, खंडे अविद्यार बंधन,
और अविद्या का बंधन जो, इन सब बातों को अतिशयोक्ति या काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। शास्त्रकार के हृदय में अपने इष्ट देव की स्फूर्ति से ही सबके प्रति आशीर्वाद जो है प्रकट होता है। दो प्रकार से आशीर्वाद प्रकट होगा, एक जगत जीवों का दुख देख करके, और दूसरा अपने इष्ट देव की स्फूर्ति और उनके दर्शन होने से उस आनंद के कारण जो उद्रेक, उस आनंद के कारण जो आनंद का प्रवाह है, वही प्रवाह ही जो है वो आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो जाता है। कुछ तो जगत जीवों को देखा और दुखी हुए। भक्त लोग क्या होते थे? यही मत विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्तगण दुख भावे न अपार। सब भक्तगण देखते ये सारा जगत विष्णु माया से मोहित है, बड़ा दुखी होते थे। और सर्व जगतेर प्रति करे आशीर्वाद, दुखी होकर के आशीर्वाद करते कि शीघ्र कृष्ण यही सब आरे करे प्रसाद, कृष्ण शीघ्र आकर के इन पर अपनी कृपा कर। ये दुख के कारण हुआ। दूसरा, इष्ट की स्फूर्ति होने पर, आनंद उत्पत्ति होने पर, भगवत अनुभूति होने पर स्वाभाविक ही आशीर्वाद जो है प्रकट होता है। आशीर्वाद मांग करके नहीं लिया जाता। या तो किसी की अत्यंत दुखी दशा देख करके उसको आशीर्वाद दे देते हैं, या किसी व्यक्ति की सहज सेवा को देख करके आशीर्वाद दे देते हैं। किसी व्यक्ति की सहजता को देख करके साधुओं के हृदय से आशीर्वाद अपने आप ही प्रकट हो जाता है। मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, पैर रख दीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। निष्कपट व्यक्ति की सेवा देख करके साधुजन उसको अपना ही अपने आप आशीर्वाद दे देते। यहाँ तक कहते कि जाओ, तुमको इस जीवन में कृष्ण मिल जाएंगे। और उनके हृदय की गई बात, उनके मुख से निकली गई बात सत्य नहीं होती। क्यों? तत्कथा साधिष्यामि यद गीतम तन महात्मना, ऋषि भागवतम मुख्य से सत्यम करतु वचो हरि। भगवान अपने भक्त की बात जो है, सत्य विधातु निज भृत्य भाषितम, भक्त की बात जो है वो सत्य करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर जी के मुख से ये जो आशीर्वाद प्रकट हुआ है, इसको केवल शास्त्रकार की केवल एक रचना नहीं मानना। कृष्ण भक्ति होए खंडे अविद्या बंधन, पहले कृष्ण भक्ति होएगी और कृष्ण भक्ति के फल स्वरूप अविद्या का बंधन, अविद्या माने देह का बंधन नष्ट होगा। देह के प्रति जो मैं बुद्धि है वो नाश होएगी। आत्मा की क्रियाएं इंद्रियों से स्वाभाविक होना शुरू हो जाएंगी। आत्मा की क्रियाओं में ही, भगवत भक्ति की क्रियाओं में ही सुख मिलेगा। और संसार के जितने विषय हैं वो दारुण दुख के समान लगेंगे। जैसे जल से निकली गई मछली प्राण छोड़ देती है, ऐसे ही भक्तों की संगति से भक्त जो ही बाहर गया प्राण छोड़ दिया उसने। ये प्रमाण है। नहीं, 4-10 दिन भक्ति संग किया, बहुत उल्लास रहा, वो 11वें दिन जाकर के संसार का भोग किया और कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो मतलब हुआ नहीं कुछ। भगवत भक्तों का संग उसका हुआ नहीं, क्योंकि हुआ होता तो संसार के विषय भोगों से उसको घृणा उत्पन्न होती। संसार के विषय भोगों में, जैसे किसी व्यक्ति को जल से मछली को निकाल के जल से बाहर डाल दो, ऐसी उसकी स्थिति होती। यही प्रमाण है। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कृष्ण भक्ति पहले होएगी, उसके बाद खंडे अविद्या बंधन, मैं और मेरे की प्रतीति जो है, मैं और मेरे की परिभाषा जो है वह परिवर्तित होएगी। मैं और मेरे की परिभाषा परिवर्तित होएगी। तो अविद्या रूपी बंधन जो है वह जो है नाश होएगा। ऐसा श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा। फिर अगले प्यार में कह रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्यार अगला भी। केवल ये ना समझे कि भगवान की तिथि पवित्र है, नहीं। ईश्वरेर जन्म तिथि यह न पवित्र, वैष्णव सही मते तिथिर चरित्र। हाँ, भगवान की तिथि है, राम जी की तिथि है, महाप्रभु जी हैं, कृष्ण है, श्री राधिका है, श्री सीता जी का जन्म, वो सब तो सही है। हाँ, द्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, ये सब भी ठीक है।
पर ये जो आचार्यों की तिथि रोज मैसेज आ रहा होता है, ये वैसी नहीं है, इसमें वो बात नहीं। और ये बुद्धि प्राय सब में रहती है कि हाँ ये भी रोज आ रहा है। आज नीतिला प्रोशला शांत गोसाई महाराज जी का, हाँ गोपाल भट्ट को स्वामी जी की तिथि है तो जाना चाहिए, हाँ वो बहुत जरूरी है। पर श्री कृष्ण केशव प्रभु जी, इन्हें कौन जानता, ये तो प्रभुपाद जी के कोई शिष्य होंगे, हाँ कोई बात नहीं। ये मर्त्य बुद्धि है वैष्णवों में, और ये जीव में रहती है बुद्धि है। इस मर्त्य बुद्धि के अधीन रहता है जीव, कि वो क्या करता है, हाँ ये बहुत विशिष्ट आचार है, इनके में तो जानना चाहिए। प्रभुपाद जी की तिथि है तो जाना चाहिए। पर ये अन्य जो तिथियां आ रही होती हैं रोज, कभी श्री जगदीश पंडित की आ रही है, कभी प्रभुपाद जी किसी ऐसे व्यक्ति की आ रही जिसके बारे में हमने सुना नहीं है। श्रीमद माधव प्रिय प्रभु जी कहते हैं इस बात को, बोले उदाहरण दत्त ठाकुर की तिथि पर कह रहे थे, कह रहे उनका नाम मात्र उच्चारण करने से पवित्रता होगी, चाहे उनके विषय में जानते या नहीं जानते। ये है वैष्णव के प्रति निष्ठा। जड़ हार्ड मास के शरीर नहीं है, ये दिख रहे हैं हार्ड मास शरीर में, पर वैसे ये लोग हैं नहीं। ग्रह त्याग कर करके, ग्रह क्या है उसको भूल चुके हैं। हमारी तरह ग्रह आसक्त नहीं है, विषय भोगी आसक्त नहीं है, शरीर इंद्रियों के दास नहीं है। ये सामान्य है क्या? ये सामान्य होता है शरीर इंद्रियों का दास ना होना? यहाँ तो हर 10 मिनट में कुछ देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, बीच बीच में हरी हरी बोल रहे हैं, फिर 2 घंटा कथा सुनी, 2 घंटे में बस हो गया, फिर जाकर ऐसी स्थिति नहीं है इन लोगों की। बिल्कुल स्थिति से बिल्कुल परे हैं ये लोग। तो ईश्वरेर जन्म तिथि यह न पवित्र, जैसे भगवान की जन्म तिथि पवित्र है, वैष्णव सही मते तिथिर चरित्र, वैष्णव तिथि भी बिल्कुल इसी प्रकार से ही। गौर जन्म आविर्भाव यही जन सुने, जो महाप्रभु जी के आविर्भाव कथा को सुनता है, तार कबू दुख ना है, जन्मे व मरण है, कबू उसको दुख नहीं होगा, कभी उसको दुख नहीं होगा। महाप्रभु जी के जन्म के विषय में जो सुनता है और महाप्रभु जी के चरित्र को सुनता है, सुनिया चैतन्य चरित्र भक्ति फल धरे, भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है जो महाप्रभु जी की लीला को सुनता है। फल क्या होगा? जन्म जन्मे चैतन्य संगे अवतरे, जन्म जन्म में महाप्रभु जी के साथ उनकी लीला में, उनकी प्रकट लीला में उनका संगी होकर के अवतरित होगा, उनके परिकर के रूप में जन्म लेगा। जिन लीलाओं को साक्षात अब केवल सुन रहा है, उन लीलाओं में उसका एक स्वरूप होगा। एक स्वरूप श्री गोलोक वृंदावन, एक स्वरूप श्रीमद महाप्रभु जी की लीला में होगा। ब्राह्मण स्वरूप होगा या अन्य, इसको अन्यथा और अतिशोक्ति नहीं मानना चाहिए कि ये तो बस कह दिया गया है, लगता है बस आचार्य जो है अपने किसी भावाविष्ट हैं। पर नहीं, ये आचार्यों का आशीर्वाद है। सुनील चैतन्य चरित्र भक्ति फल धरे, महाप्रभु जी के चरित्र को सुन करके भक्ति करने की इच्छा होगी, नाम संकीर्तन करने की इच्छा होगी, शुद्ध रूप में नाम करने की इच्छा होगी, नाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा होगी। उसका फल क्या होगा? जन्म जन्मे चैतन्य संग अवतरे, महाप्रभु जी के साथ अवतरित होगा। और ये प्रसिद्ध प्यार आप सब लोग सुनते ही होंगे, ए सब लीला कबू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे भेद। ये सब लीलाएं देखो, मैं ये प्यार क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़े कम से कम ग्रंथ पढ़ने। सुनते तो रहते हैं ये सब प्यार, पर कोई बताता ही नहीं है कहाँ लिखे हैं, कोई कहता, कोई कोई संकेत ही नहीं दे रहा है। तो श्रोतागण केवल सुनने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, उनका भी तो स्वाध्याय होना चाहिए, ग्रंथों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उन ग्रंथों को स्कैन करा करके सबको देना चाहिए, उससे ही तो श्रोता का लाभ होगा। वरना श्रोता 1 घंटा सुन लेगा, उसको समझ में आया ठीक है, अगले साल फिर सुनेगा वो। स्वाध्याय करने की रुचि भी तब बढ़ेगी जब इन ग्रंथों को जो सहज से उपलब्ध है, वो सहजता से उनको उपलब्ध करा दिया जाए कि देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ,
मैं अपने मन से नहीं बना रहा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और आप लोग भी इन प्यारों को पढ़ो, इन प्यारों को संकलित करो, जिससे अगली बार जब ये प्यार सुनोगे तो लगेगा हाँ ये मैंने सुना है पहले, नहीं नहीं इसका पाठ तो मैंने खुद ही किया है। उससे रुचि बढ़ती है। जिस विषय में बात कही जा रही है, अगर उसका जो मूल है, उसका प्रमाण अगर पता हो ना मैं कहाँ से बोला जा रहा है, तो ग्रंथ के प्रति भी और कहने वाले के प्रति भी एक भाव उत्पन्न होता है कि बात प्रमाणित कही जा रही है। तो ये प्यार तो हम हर बार सुनते हैं, ए सब लीला कबू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे वेद। बोले अरे कैसे, बोले सारा प्रमाण हम ही दे देंगे तो फिर हमें सुनेगा कौन? अरे हमने अपने आप को थोड़ा सुनवाना है। आचार्यों की वाणी लोगों तक पहुंचे, जो विशुद्ध वाणी। हम सारा प्रमाण दे देंगे तो हमें पंडित कौन कहेगा? ये भाव नहीं होना चाहिए। जो भी ग्रंथ उपलब्ध है, अगर उनका पाठ किया जा रहा है, लोगों के पास नहीं है तो उसको दे दो। तो अभी तो ये 4 अध्याय तक मैंने मार्क करके दिए हैं। मिताली दीदी को आज, दीदी रात को दे दूंगा सारे के सारे आज। 2 दिन से टाइम नहीं था, कल भी शाम को कथा थी, तो मैं रात को ना ऑलमोस्ट सारे के सारे अध्याय आपको आज लीला के दे दूंगा। ए सब लीला कबू नाही परिच्छेद, लीलाएं कभी परिच्छेद नहीं हो रहा है इनका। परिच्छेद कहने का अर्थ है एक ब्रह्मांड में शेष होती, दूसरे ब्रह्मांड में आरंभ हो जाती है। एक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो एक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण पूतना का वध कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण पूतना का वध कर रहे हैं तो एक ब्रह्मांड में शक्तासुर का वध कर रहे हैं। अभी वर्तमान में इस समय जब हम जागृत अवस्था में हैं, इस अवस्था में कृष्ण की समस्त लीलाएं जो हमने भागवत जी में सुनी है और जो नहीं सुनी है, वो सब भी किसी न किसी रूप में सभी ब्रह्मांडों में एक साथ युगपत चल रही हैं, एक साथ। एक तो अष्टकालीय लीला है एक ब्रह्मांड की, वो एक ब्रह्मांड की अष्टकाल लीला है। और एक निरंतर लीला चल रही है। श्री राम जी इत्यादि ये सब कहीं ना कहीं असंख्य ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं अवतरित हो रहे, कहीं वराहदेव, कहीं ये सब जो भागवत में सुना है कहीं ना कहीं ये हर्षण हो रहा है। इतिहास नहीं है, इसी को नित्य लीला कहते हैं। इसलिए ये सब लीला कभू ना ही परिच्छेद, इस लीला का कभी परिच्छेद नहीं होता है। वेद कह देता है आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे वेद। कहीं तिरुभाव हो गया, कहीं लीला प्रकट हो गई, कहीं पर प्रकट हो गई। श्री चैतन्य चंद्र की कथा का आदि और अंत कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। प्रभु अपनी कृपा शक्ति द्वारा जो बुलवा रहे हैं, मैं वही लिख रहा हूँ। चैतन्य कथा आदि अंत ना ही देखी, ताहन कृपा ये बोलान ताह लिखी। जैसा बुलवा रहे हैं वैसा मैं लिख रहा हूँ। अंतिम प्यार कह दिया। भक्त संगे गौरचंद्र पदे नमस्कार। मैं महाप्रभु जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी भक्त मंडली सहित। भक्त संगे गौरचंद्र पदे नमस्कार। ऊपर कहा भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनी लो चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। श्री भक्ति ठाकुर ने भी अपने ग्रंथ श्री नवदीप धाम महात्म्य को इसी ही प्रकार से ही प्रकट किया। नवदीप पदे ठाकुर नमस्कार। यथा अवतीर्ण होइला चैतन्य अवतार, ऐसा कुछ वर्णन भक्त ठाकुर ने भी किया। जय जय नवदीप जय जय नवदीप वासी परिवार, ऐसा कुछ बंदा भक्त ठाकुर कह रहे हैं, आरंभ में कह रहे हैं। तो भक्त संगे गौर चंद्र पदे नमस्कार। जय नवदीप वासी गौर परिवार। तो महाप्रभु जी के भक्तों के साथ उनको नमस्कार किया गया है। इथे अपराध की चुनाव का पार, ताकि लीला वर्णन मेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो केवल महाप्रभु जी की बात कहूंगा, उनके भक्तों के विषय में क्या कहूँ। थोड़ा थोड़ा कह दूंगा नहीं। भक्त सहित, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। श्री गुरुदेव की वंदना करेंगे तो गुरु परम गुरुदेव की वंदना, प्रभुपाद जी की वंदना उसमें करोड़ीभूत है। क्रोड़ी कृतम नवद्वीपे कृष्ण लीला संसिद्ध। कल भी ये बात कही रात्रि को, श्रीपद भक्ति वन गोस्वामी महाराज जी के महिमा में इस बात को कहा कि श्री नवद्वीप के विषय में वर्णन करने जाओगे तो वृंदावन अपने आप उसकी महिमा आ जाएगी। एक आचार्य की महिमा गाओगे, अन्य की महिमा नहीं आ रही है तो महिमा अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। केवल गुरु की महिमा बोल रहे हैं, और गुरु महिमा कहते 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 वैष्णव महिमा, आचार्य महिमा, परंपरा महिमा, भगवान की महिमा नहीं हो रही है।
तो उसमें त्रुटि है, अवश्य अवश्य कहीं त्रुटि हो रही है। मेरे गुरु जगत गुरु हैं, वो ठीक है, पर गुरु अपनी महिमा से अत्यधिक किससे प्रसन्न होगा? अपनी परंपरा की महिमा को सुनने से। पूरी परंपरा अपनी महिमा सुनने से किससे प्रसन्न होगी? श्रीमन महाप्रभु जी की महिमा से। महाप्रभु जी अपनी महिमा से अत्यधिक किसने प्रसन्न होंगे? श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की महिमा से। और नित्यानंद प्रभु जी कैसे प्रसन्न होंगे सब के सब? जब श्री राधा गोविंद की महिमा को गाया जाएगा। और राधा गोविंद कब प्रसन्न होंगे? जब इन सब की महिमा को गाया जाएगा। ये अलग नहीं है वस्तु, अलग नहीं, हमें अलग अलग दिख रहा है अभी ये सारा। तो क्रोड़ीकृतम, तो भक्त संगे चैतन्य गौरचंद्र पदे नमस्कार। इथे अपराधे किछु नाहु कामार, श्री कृष्ण चैतन्य वृंदावन दास जान। वृंदावन श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चान जान, वृंदावन दास तछु पद योगेगान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चान जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके श्री चरणों में, उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी जो की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत को समस्त भागवत टीकाकार भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी जैसे आपने एक माता को, हाँ, माता बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी आपने दंडवत प्रणाम। दंडवत माता। आपने आपने उनके नाना जी का क्या नाम बताया? चैतन्य नीलांबर, महाप्रभु। नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती। ठीक है, याद रखूंगी। हाँ जी माता। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी के एक विभिन्न रूप का वर्णन कर रहे हैं, एक अलग उनका साइड जो है। और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी वो एक अलग उनका आदर्श जो चरित्र है उसको प्रकट करे। इसमें क्या भिन्नता है प्रभु जी? क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ने का प्रयास किया है, महाप्रभु की कृपा से थोड़ा सा चैतन्य में पढ़ा है, पर इसमें क्या भिन्नता है, मैं उनको कैसे मतलब कैसे महाप्रभु जी समझूं का उनमें जो क्या? एक बहुत लौकिक सदबंधु भाव है, वो वृंदावन दास ठाकुर जी ने उसको स्पर्श किया है। क्योंकि बाल्य लीला से लेकर के उनके विवाह इत्यादि तक जो महाप्रभु जी का वर्णन किया है, जी उसमें महाप्रभु जी का जो नदिया वासियों के साथ संबंध है ना, वो बड़ा एक जी सहज रूप में है। महाप्रभु जी वहां पर आचार्य रूप में नहीं, महाप्रभु वहां पर जगत गुरु या शिक्षक के रूप में नहीं। अवश्य ही शिक्षा देते जी हैं, अवश्य ही जब संन्यास लेने जाएंगे तो शिक्षक के रूप में भी आएंगे, पर कहीं पर भी उनका जो ऐश्वर्यात्मक स्वरूप है, जो कि नवदीप लीला में प्रचुर मात्रा में प्रकट हुआ है, क्योंकि शिवास आंगन में उन्होंने अष्ट प्रहरिया में सबको दर्शन दिया, जी सभी भक्तों को अपने। पर वो देने पर भी जी महाप्रभु जी का एक बहुत ही लौकिक सद्बंधु भाव जो है प्रकट होता है। जैसे कृष्ण लीला में कृष्ण का जो भाव है, वो ब्रज लीला के अंतर्गत उसमें और द्वारका जी लीला में अवश्य ही कुछ न कुछ एक विशेषता देखी जाती है। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत को विशेष रूप से
एक महाप्रभु जी के शिक्षा समन्वित ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक आचार्य के रूप में श्रीमन महाप्रभु जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, और दूसरा श्रीमन महाप्रभु जी के श्री राधा भाव विभावित स्वरूप को, जो महाप्रभु जी का अनर्पित चरम चिरात भाव है, उसको आधार लेकर के श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी उसको व्यक्त कर रहे हैं बहुत ज्यादा। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जो लेखन, इसका अर्थ ये नहीं कि वृंदावन दास ठाकुर ने वो नहीं किया, अवश्य उन्होंने किया है, पर कुछ कुछ लीलाओं को उन्होंने सूत्र में गाया, जैसे रूप शिक्षा है सूत्र में गाई है, विस्तार नहीं किया। सनातन शिक्षा सूत्र में गाली, उन्होंने विस्तार नहीं किया। श्री राय रामानंद जी इत्यादि के साथ संवाद जो वो सूत्र में कह दिया गया, तो वो फिर तो उन चीजों को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है। तो महाप्रभु जी का जो आचार्य परक, हाँ, जो आचार्य परक चरित्र है ना महाप्रभु जी का, वो आचार्य परक चरित्र पूर्ण रूप से उन्होंने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है, और वो पाठक को पढ़ने से समझ में आएगा। और दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप बिना चैतन्य भागवत सीधा वो पढ़ेंगे तो महाप्रभु जी का जो संबंध युक्त है, ये जो संबंध है नवद्वीप वासियों के साथ, जो नवद्वीप वासियों का विरह है महाप्रभु जी के प्रति, जो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी का समस्त नवद्वीप वासी के साथ जो अंतरंग संबंध प्रकाशित हो रहा है, उस अंतरंग संबंध का परिचय कहाँ है? उसका परिचय सारा का सारा चैतन्य भागवत में छिपा हुआ है। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, मैं थोड़ा लिंक कर पा रही हूँ। मैंने चैतन्य चरितमृत पहले मैंने पढ़ा है, मतलब पहले मैंने चैतन्य चरितमृत पढ़ा, उसके बाद अब मैं कुछ समय से चैतन्य भागवत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, श्रवण किया है आपके वैष्णव से। तो अभी मुझे वो थोड़ा, मैं बीच में वो जो गैप्स हैं मैं उसको फिल करने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी कथाएं वहाँ पे संक्षिप्त में है। और कृष्ण कविराज गोस्वामी जी ने इस बात को वहाँ पे वर्णन किया है कि मैं जो वृंदावन दास ठाकुर जी अपने ग्रंथ में बहुत उसमें वर्णन कर चुके हैं, मैं उनको संक्षेप में ही सूत्र में ही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ उन चरित्र को यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ जो मैंने, जो वहाँ पर सूत्र रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है। उसकी पुनरुक्ति मैं नहीं करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है माता, ठीक है, सभी को दंडवत एक बारी पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता, सभी को दंडवत। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।